हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 जो है हमारे पास में चैप्टर 4 चल रहा था, उसकी लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस। उसको आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखेंगे किस प्रकार में उसमें क्वेश्चन है जो डिफरेंट अपने पास में जितनी भी एक्सरसाइज आई है चैप्टर नंबर 4 में, उन सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ अवेलेबल होंगे। तो देखेंगे हम आप इसको कि किस तरह से अपन इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, प्रूव दैट ये जो हमारी डिटर्मिनेंट है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से जो आपका आंसर आएगा उसके अंदर थीटा नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ये जो गिवन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब ये हो गया कि इसको अगर सॉल्व करें अपन, ओके, तो इसका जो आंसर है उसके अंदर थीटा नहीं आना चाहिए। जो थीटा है उसके आंसर में नहीं आना चाहिए। इसको इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, ये थी हमारी डिटर्मिनेंट जिसका नाम हमने रख दिया है डेल्टा। ओके, डेल्टा हमारी डिटर्मिनेंट है अपने पास में, इसका नाम हमने डेल्टा रख दिया है। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू ये हमारी डिटर्मिनेंट है। अब हमने देखा कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने का ट्राई किया, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन कुछ दिमाग में आया नहीं कि किस तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया जिससे ये इसके अंदर के जो एलिमेंट है वो रिड्यूस हो जाए। तो हमें जब एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने का कोई दिमाग में नहीं आ रहा, हम कोई भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कोई भी एलिमेंट हमारे जीरो नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो हमने क्या किया, सीधा साधा इसको हमने एक्सपांड कर दिया। इसको हमने R1 के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर दिया। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, इसको अगर अपन R1 के अकॉर्डिंग एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि इसको अगर अपन R1 से एक्सपांड करेंगे तो R1 के एलिमेंट कितने हैं, एक्स साइन थीटा और कॉस थीटा। तो एक्स तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, ये एक्स जिसमें है वो हाइड हो गया, ये जिस रो में था वो हाइड हो गया, जिस कॉलम में था वो हाइड हो गया। बचा कौन, एक्स का माइनस एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये रहा माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1, ये आ गया माइनस का 1। ओके, फिर सेकेंड एलिमेंट अपने का कौन सा था, सेकेंड एलिमेंट साइन थीटा, बट ड्यू टू पोजिशन इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस, तो ये आ गया हमारा माइनस का साइन थीटा। ये जिसमें है वो हाइड हो गया, ये जिस रो में है वो हाइड हो गया, जिस कॉलम में वो हाइड हो गया। बचा कौन, माइनस का साइन थीटा मल्टीप्लाई किससे करेगा, एक्स से, तो माइनस का एक्स साइन थीटा बचा। फिर कॉस थीटा किससे मल्टीप्लाई करेगा, 1 से, तो माइनस का कॉस थीटा आ गया। ओके, इस तरह से हमारा जो लास्ट एलिमेंट था कॉस थीटा, ये हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा। पोजिशन आपके पास में इवन वाली तो प्लस का कॉस थीटा, ये हाइड हो गया। माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 से, तो माइनस का साइन थीटा, और ये एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, बट फॉर्मूले का माइनस आने की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस पूरी डिटर्मिनेंट को हमने R1 से एक्सपांड कर दिया। ओके, आप चाहे तो आप R2 से भी कर सकते हैं। ओके, C1 C2 C3 किसी से भी एक्सपांड करो। फिर हमने इसको ओपन कर दिया। कैसे ओपन कर दिया, तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स का मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस का एक्स, माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई माइनस के एक्स साइन थीटा से करेंगे तो प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के साइन थीटा का मल्टीप्लाई अपन माइनस के कॉस थीटा से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हम माइनस के साइन थीटा से कराएंगे तो माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई अगर एक्स कॉस थीटा से कराएंगे तो एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे सेकंड स्टेप आ गई। फिर हमने क्या किया, सेकंड स्टेप आने के बाद एक्स क्यूब तो एज इट इज था, ये एक्स भी एज इट इज था। हमने देखा कि इस एक्स, इसकी ये है एक्स साइन स्क्वायर थीटा और ये है एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से हमने क्या किया, एक्स को कॉमन निकाल दिया। इन दोनों में से एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स तो आ जाएगा बाहर, ब्रैकेट के अंदर कौन बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये बचा। हमने सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो गया आपके पास में। तो यहाँ भी एक्स, ये एक्स क्यूब आया, माइनस का एक्स और प्लस का एक्स, माइनस के एक्स से प्लस का एक्स कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना, माइनस का एक्स क्यूब। तो हम कह सकते हैं ये जो वैल्यू आई है वो क्या है, ये वैल्यू इंडिपेंडेंट है थीटा से, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब क्वेश्चन हमें ये कह रहा था कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसको आप सॉल्व करेंगे तो थीटा नहीं आना चाहिए। हमने सॉल्व कर दिया, थीटा नहीं आया, तो माइनस का एक्स क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गेटिंग, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमें ये कहता है, क्या कहता है सेकेंड क्वेश्चन, कि विदाउट एक्सपांडिंग, आपको एक्सपांड नहीं करना। ओके, विदाउट एक्सपांडिंग मतलब इन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया हमारे ऊपर
कि एक्सपांड नहीं करना है, विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट ये जो डिटर्मिनेंट है वो आपको इसके अंदर ये इसके इक्वल है। तो अगर एक्सपांड नहीं करना है तो इसका मतलब हो गया कि हमें इस क्वेश्चंस को करने के लिए जो हमारे डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी, जो हमारे डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी पड़ी थी, वो प्रॉपर्टीज हमें इसके अंदर यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक्सपांड नहीं करना है। ओके, तो देखते हैं कैसे। हमने क्या किया, हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लानी थी। ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करके हमें इस राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो हमने क्या किया, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में लिखी हुई थी ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए और सी स्क्वायर ए बी, ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को लिया। फिर हमने क्या, लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद हमने कुछ ऑपरेशंस लगाए। कैसे ऑपरेशन लगाए कि R1 को मल्टीप्लाई कराया A से, R2 को मल्टीप्लाई कराया B से और R3 को मल्टीप्लाई कराया C से। ये ऑपरेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई सिंगल रो डायरेक्टली अगर किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करती है, जैसे R1 A से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, R2 को B से मल्टीप्लाई करा रहे हैं और R3 को C से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमने ये पहले पढ़ चुके हैं कि अगर इसे इस तरह से हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो जो ABC है वो आपको क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट के बाद डिवाइड में लगाना पड़ेगा। तो R1 से A से मल्टीप्लाई कराया तो A डिवाइड में आ जाएगा, R2 को B से कराया तो B डिवाइड में आ जाएगा और R3 को C से कराया तो C डिवाइड में आया, मतलब 1/ABC क्या आ जाएगा आपके इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई कराया, हमारे जो पहले जो हमारे पास में जो डिटरमिनेंट गिवन थी ये, तो ये तो हो जाएगा A स्क्वायर, ये A क्यूब और ये हो जाएगा ABC। इसको B से कराएंगे तो B स्क्वायर B क्यूब ABC, C स्क्वायर C क्यूब और ABC। तो ऐसी हमारी डिटरमिनेंट बन जाएगी। तो ये बन गई हमारी डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई कराने के बाद, और ABC हमारे इस मल्टीप्लाई जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया था उसका जो आपके पास में मल्टीप्लिकेशन वाला जो एलिमेंट है उसको बाहर लिखना था, तो ABC को हमने बाहर लिया। फिर हमने देखा कि इस C3 के अंदर ABC कॉमन है, तो ABC को बाहर ले लिया। ABC से ABC तो कट आउट हो गया, बचा क्या, बचा हमारे पास में A स्क्वायर A क्यूब 1, B स्क्वायर B क्यूब 1 और C स्क्वायर C क्यूब 1 बचा, ये बचा हमारे पास में। फिर हमने क्या किया कि अगर ये बचने के बाद में हमने इसको थोड़ा सा इंटरचेंज किया। कैसे इंटरचेंज किया, ये हमने क्या किया कि C1 को C3 से इंटरचेंज किया। तो हमें पता है कि अगर C1 को C3 से इंटरचेंज करेंगे तो बाहर क्या लगाना है, माइनस माइनस, तो अपने पास में -1 लगा दिया। फिर हमने C2 को C3 से इंटरचेंज किया, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर एक और माइनस आएगा, तो माइनस का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। तो ये बच गई हमारी राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड लगानी है, राइट हैंड साइड लानी थी तो राइट हैंड साइड आ गई। इट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन सेकंड में ये कह रहा था कि हमें जो अपने पास में इसको सॉल्व करके ये लाना था। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंप्लीफाई कैसे करना है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, केवल प्रॉपर्टी लगेगी, एक्सपांड नहीं होगा। ओके, और इसको आपके पास में वापस सॉल्व करके ये लाना है, तो ये अपन ने ले, तो ये इसको हमने सिंप्लीफाई किया, प्रॉपर्टीज लगाई, तो प्रॉपर्टीज लगाने के बाद हमारे पास में ये आ गया, इसमें से माइनस कॉमन, एक बार C1 और C3 को इंटरचेंज किया, एक माइनस का 1 बार आ गया। C2 और C3 को इंटरचेंज किया तो हमारे पास में एक माइनस और बार आ गया, तो माइनस माइनस हमारे पास में हो गया प्लस, और ये जो बची हुई थी ये हमारी डिटरमिनेंट जो हमारे राइट हैंड साइड में लानी थी। ओके, तो इस तरह से हमारा एक सेकेंड क्वेश्चन था जो इस तरह से हमें करना है। ओके, प्रूव वाले क्वेश्चंस हमेशा प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे तो ईजी हो जाएंगे, एक्सपांड नहीं करेंगे। अब हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इस जो डिटरमिनेंट गिवन है इसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब आपको इसको सॉल्व करना है। अब जिसमें इवेल्युएट लिखा हुआ है आप उसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इवेल्युएट वाले के लिए आप प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, इवेल्युएट के लिए आप उसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, कैसे भी। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। क्यों, क्योंकि जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो आपको जो डिटरमिनेंट है वो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, तो एक्सपांड करने में आपको थोड़ा सिंप्लिसिटी रहेगी। तो आपको जितनी प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं उतनी प्रॉपर्टीज आपको यूज़ करनी है। और जब प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, कुछ भी आपको आइडिया नहीं लगा, तो एक ही ऑप्शन है कि आप इसको एक्सपांड करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं लगानी है, कोई आइडिया नहीं आता है तो। ओके, देखिए इधर ये जो डिटरमिनेंट था इसको अपने को आपको सॉल्व करना था। ओके, तो हमने देखा कि आपके पास में कुछ प्रॉपर्टी का आइडिया तो इसमें भी नहीं लगा हमें आपके पास में। ओके, प्रैक्टिस कर सकते हैं, हो सकता है प्रॉपर्टी आपके लग जाए, पर फिलहाल प्राइमरी फेसिस पे इसको देखने पे हमें इसके अंदर प्रॉपर्टी का आइडिया नहीं लग रहा है कि प्रॉपर्टी का आइडिया कैसे लगाए। ओके, तो जब प्रॉपर्टी नहीं आइडिया आ रही तो हमारे पास में अभी जो हमने कहा वही इस चीज़ को फॉलो करेंगे, हम इसको कर देते हैं एक्सपांड। ओके, तो एक्सपांड करेंगे तो हमने एक्सपांड करने के लिए हमें ये कंडीशन पड़ी है कि हम उसको उस रो से एक्सपांड करेंगे या उस कॉलम से एक्सपांड करेंगे जिसमें क्या प्रेजेंट हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो प्रेजेंट हो।
या तो मतलब इसका मतलब है कि या तो हमारे इस डिटर्मिनेंट जो गिवन डिटर्मिनेंट है, या तो हम इसको किससे एक्सपांड करेंगे, R2 से, या फिर किससे एक्सपांड करेंगे हम उसको C3 से, कहीं से भी एक्सपांड कर सकते हैं। तो कहीं से भी एक्सपांड करने से हमारे पास में जो गिवन है वो हमारी डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो देखते हैं अपने पास में, इसको एक्सपांड करते हैं और एक्सपांड करने से देखते हैं कि हमारे पास में क्या आएगा। ओके, तो हमने इसको एक्सपांड किया बेटा C3 से, एक्सपांडिंग थ्रू C3 से एक्सपांड करने पर क्या आएगा। तो हमें पता है कि सबसे पहला एलिमेंट है C3 का, कौन है, माइनस का साइन अल्फा, ये माइनस का साइन अल्फा, ये साइन अल्फा माइनस वाला जिसमें उसको हाइड कर देंगे और ये जिसमें है उसको हाइड कर देंगे, तो बचा कौन, ये, तो इसका मल्टीप्लाई इससे और माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस का साइन बीटा मल्टीप्लाई करेगा साइन अल्फा साइन बीटा से, ये तो साइन बीटा इंटू साइन बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा मल्टीप्लाई करेगा कॉस बीटा से, तो माइनस का साइन बीटा कॉस स्क्वायर बीटा। फिर हमारे पास में सेकंड एलिमेंट कौन है, सेकंड एलिमेंट है हमारे पास में जीरो, ये सेकंड एलिमेंट है जीरो, तो ये जो जीरो है ये जिस रो में वो हाइड हो जाएगा, जिस कॉलम में वो हाइड हो जाएगा, तो ये दोनों हाइड हो गए। फिर आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे कराना है और इसका मल्टीप्लाई इससे कराना है, ये जीरो और बाकी बीच का आपका मल्टीप्लाई हो गया। फिर लास्ट वाला एलिमेंट है हमारे पास में कौन है, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा जिस रो में है वो हाइड हो जाएगा और जिस कॉलम में वो हाइड हो जाएगा, बचेगा कितना, कॉस अल्फा कॉस बीटा मल्टीप्लाई कॉस बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा, और फिर अपने पास में माइनस का साइन बीटा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास में ये वाली वैल्यू कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। फिर हमने देखा कि आपके ड्यू टू जीरो ये वाली वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई कर रही है, तो सारी कितनी हो गई, ये सारी की सारी जीरो हो गई। ओके, और बचा हुआ आपके पास में कितना था, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई किया, दैट इज, या फिर इसमें से अपन ने क्या किया, इस माइनस को पहले बाहर ले लेते, इस वाले में से माइनस बाहर है तो प्लस हो गया, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, ओके, और प्लस का साइन। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे इस क्वेश्चंस को कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ओके, हमने देखा कि आपके पास में ये माइनस का साइन अल्फा हमने बाहर ले लिया, इसमें से माइनस का साइन अल्फा अपने पास में जब डिटरमिनेंट को एक्सपांड किया तो माइनस का साइन अल्फा इसके बाहर आ गया, इसके बाद जीरो आ गया और इसके बाद आपके पास में प्लस का कॉस अल्फा आ गया। इसमें से हमने क्या किया, ये जो गिवन था हमारे इसमें से हमने एक माइनस का साइन अल्फा बाहर ले लिया है, तो बाहर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और इसमें से हमने एक कॉस अल्फा बाहर ले लिया, तो बाहर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, तो बचा कौन, यहाँ से आपके पास में बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बचा है इस वाले में, और इस वाले में कितना बचा है आपके पास में, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, इसमें भी यही बचा, और बीच वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये बचा। हमें पता है, हम सब पढ़ के आए हैं अभी इसके बारे में कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1, तो बचा कौन है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बचा हमारे पास में। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये बचा हमारा कॉस स्क्वायर, और ये हमारे पास में, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये साइन कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा, जो कि कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, थर्ड क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें ये कहता है कि इफ ABC आर रियल नंबर, ABC रियल नंबर है, तो इस ABC रियल नंबर को आपको सॉल्व करना है कि ABC जो आपके रियल नंबर है उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, आपको सॉल्व करना है, शो दैट आइदर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, ये आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो आपको सॉल्व और सिंप्लीफाई करना है कि आपके पास में ये, तो किस तरह से इसको सॉल्व करना है, चलो देखते हैं अपन। सबसे पहले हमने ये देखा, ये जो हमारा डिटरमिनेंट गिवन था ये था, इसके अंदर हमने एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया R1 के अंदर, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से क्या हुआ, ओके, आप C1 के अंदर भी लगा सकते थे, C1 प्लस C2 प्लस C3, आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया R1 के अंदर, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। अब आपको क्या करना है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी और ट्वाइस ऑफ a प्लस बी हमारे पास में बचा। हमने क्या किया, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी बाहर ले लिया, तो बचा कौन, 1 1 और 1, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाहर ले लिया, तो 1 1 1 बचा है। ओके, तो जब जैसे ही हमारे पास में डिटरमिनेंट के अंदर 1 1 1 आ गया, हमें थोड़ी सी खुशी मिल गई, कि भाई खुशी किस बात की मिल गई
कि हमें ये पता चल गया कि ये भाई 111 आ गया, तो हम इसमें से 2 1 को क्या कर देंगे, 2 1 को 0 करा देंगे। तो हमने 2 1 को 0 कराने के लिए एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, C2 के अंदर C2 माइनस C1 और C3 के अंदर C3 माइनस C1। ऑपरेशन लगाने से क्या हुआ कि आपके पास में ये जो 2 1 है, ये 2 1 कितने हो जाएंगे, 0, बाकी आपके पास में ये बचा। ये बचने के बाद आपके पास में क्या हो गया कि इसको हमने अब एक्सपांड कर दिया भैया, एक्सपांड थ्रू R1 से एक्सपांड किया, तो B माइनस C का मल्टीप्लाई C माइनस B से हो जाएगा, C माइनस A का मल्टीप्लाई B माइनस C से हो जाएगा, ये हो गया मल्टीप्लाई। ओके, ये मल्टीप्लाई करा दिया हमने, ये वाला हमारा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई कराने से क्या आएगा, BC माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर, BC माइनस BC और ब्रैकेट के अंदर आपके पास में माइनस का BA AC और A स्क्वायर, इसको हमने थोड़ा सा अरेंज कर लिया। ओके, ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो कट रहे थे उनको काट दिया, बाकी को लिख लिया। फिर हमने देखा कि इसके बाद 2 है, इस 2 को हमने क्या किया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का 2BC, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस का 2C। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पास में पता है कि ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन गया। और होल स्क्वायर बनने के बाद हमारे पास में ये जो माइनस था इसको भी हमने अंदर भेज दिया है यहाँ पे अपने पास में, तो होल स्क्वायर बना दिया, इसको सिंप्लीफाई किया हमने। तो कैसे क्या हुआ देखेंगे, तो हमारे पास में एक तो ये जो आपके पास में था माइनस A प्लस B प्लस C, और एक ये था माइनस A प्लस B प्लस C, और ये 2 ब्रैकेट बचे हुए, तो 2 फैक्टर के इक्वल टू में 0 है, तो हम कहेंगे पहला फैक्टर इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर। अब दूसरे फैक्टर में क्या है कि 3 फैक्टर है, A माइनस B का होल स्क्वायर, B माइनस C का होल स्क्वायर और C माइनस A। तो मैथमेटिक्स में कंसेप्ट है कि आप अगर 3 फैक्टर है और तीनों के बीच में प्लस है माइनस से मल्टीप्लाई, तो आप इंडिविजुअल उनको 0 लिख सकते हैं। ओके, ये भी एक अपने मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 हो गया पहला फैक्टर, दूसरे फैक्टर में ये सब सारे इक्वल टू 0 हो गए, इंडिविजुअल 0 हो गए। तो यहाँ से तो A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C और C इज इक्वल टू A आ गया, और A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि हम मैथमेटिक्स का एक नया रूल है, हम जब फैक्टर के मल्टीप्लाई में 0 है तो हम एक एक फैक्टर के इक्वल टू में भी 0 लिख सकते हैं। ओके, एक एक फैक्टर के इक्वल टू में भी 0 लिख सकते हैं, तो जस्ट लाइक कंपेरिजन। ओके, तो A माइनस B इज इक्वल टू 0, B माइनस C इज इक्वल टू 0, C माइनस, तो इससे तो हमारे पास में A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C आ जाएगा, और A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 के पास में ये आगे जो चल रहा था उसके इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखेंगे नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिफ्थ क्या करें, इक्वेशन को सॉल्व करना है भैया। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब जो उसके अंदर वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू निकालनी, जो उसके अंदर वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू निकालनी है, वही आपकी इक्वेशन है। तो उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो इसके अंदर वेरिएबल x प्रेजेंट है यहाँ पे हमारे पास में, तो x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखेंगे, हमने इस डिटरमिनेंट के अंदर एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, R1 के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3, आप चाहे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो ऑपरेशन लगाने के बाद क्या हुआ, ऑपरेशन लगाने के बाद ये हुआ कि आपके पास में पहली रो में 3x प्लस A, 3x प्लस A और 3x प्लस A आ गया। अगर तीनों में आपके तीनों एलिमेंट 3x प्लस A, 3x प्लस A है, तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस A को क्या कर देंगे भाई, कॉमन, ये 3x प्लस A बार आ गया, 3x प्लस A बार आ गया। तो बचा कौन, बचा हमारे पास में ये डिटरमिनेंट। हमने देखा कि इस डिटरमिनेंट के अंदर भी भाई 111 है, 111 तो थोड़ी सी खुशी। ओके, तो आपके पास में 111 बन गया। 111 को हटाने के लिए हमने एक C2 माइनस C1 कर दिया और C3 माइनस C1, ओके ये माइनस कर देना, C3 माइनस C1 कर दिया, ऑपरेशन लगा दिया, तो ये दो तो 0 हो गए, बचा हुआ है ना, इसको ओपन कर दिया, तो A का मल्टीप्लाई A से A स्क्वायर बचा, तो A स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 है, तो A तो स्क्वायर 0 की वजह से हट गया, कितना बचा 3x प्लस A, तो x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का A बाई 3। तो जो x इक्वल टू माइनस का A बाई 3 है वही आपका आंसर है, वही आपका इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो जहाँ पे भी सॉल्यूशन लिखा है इसका मतलब जो आपका x है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी उस वाले डिटरमिनेंट के अंदर, जहाँ पे भी आपको ये लिखा हुआ कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में, आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि आपके पास में जो डिटरमिनेंट गिवन है आपको इसको प्रूफ करना है कि ये जो डिटरमिनेंट है वो कैसे होगी। प्रूव दैट, आपको इसको प्रूफ करना है कि 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके a स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए प्लस सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी और सी स्क्वायर आपको गिवन है। तो हमने क्या किया, इस डिटरमिनेंट को लिया, ये डिटरमिनेंट की लेफ्ट हैंड साइड ले ली,
हमने एक एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, R1 के अंदर लगाया है हमने R1 प्लस R2 माइनस का R3। आप चाहे तो कोई सा भी दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आप इसी को यूज़ करें। आप कोई सा भी ऐसा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं जिससे ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। ओके, मतलब जो आप कोई सी भी ऐसी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जिससे ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। तो हमने ये लगा दिया, ये हमारे पास में हो गया ये। तो इसको लगाने से हमारे पास में क्या हो गया कि इन दोनों के अंदर तो ये दो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, b प्लस सी स्क्वायर, उसमें से ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। इधर भी आपके पास में ये एलिमेंट और इधर भी आपके पास में 2ac बच जाएगा, ये आपके पास में। फिर हमने देखा कि इसके अंदर इस पूरे C1 के अंदर a कॉमन है, C2 के अंदर b कॉमन है और C3 के अंदर c कॉमन है। तो हमने क्या किया, टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 कॉमन निकाल दिया। तो ये कॉमन निकालेंगे तो ABC बाहर आएगा, ABC बाहर आ गया, जो बचा हुआ आपके पास में ये था। अब हमने देखा इसको अंदर भी आप चाहो तो इसको आप डायरेक्टली एक्सपांड कर सकते हो, एक्सपांड नहीं करना है तो आप C3 के अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं, C3 माइनस C1, ये C3 माइनस C1 लगा दिया तो बचा कितना, ABC, और आपके पास में ये बचा। अब आपको क्या करेंगे, आप इसको 2a के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर दिया, मतलब R1 के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर दिया आपने, और R1 के अकॉर्डिंग जब आप इसको एक्सपांड करेंगे तो आपके पास में e आ जाएगा। ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आपका आंसर आ गया कितना, दैट्स इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ओके, तो आपके पास में ये इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 था। तो सब जन इसको कर सकते हैं, सिंपल सा है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि a इनवर्स आपको गिवन है और b गिवन है, आपको ab इनवर्स फाइंड करना है। ओके, तो AB इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AB इनवर्स आपको डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपको A नहीं है। तो AB इनवर्स इज इक्वल्स टू आपको ये यूज करना है कितना, A इनवर्स मल्टीप्लाई B इनवर्स आपको यूज करना है। मतलब AB जो इनवर्स था आपके पास में, AB इनवर्स जो आपके पास में है उसको क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं B इनवर्स मल्टीप्लाई A इनवर्स, ये आपको फाइंड करना है। तो ये इनवर्स की प्रॉपर्टी थी कि B इनवर्स मल्टीप्लाई A इनवर्स है, कि AB इनवर्स इज इक्वल्स टू B इनवर्स मल्टीप्लाई A इनवर्स है, इसको फाइंड करना है। मतलब पहले B इनवर्स और फिर A इनवर्स। तो अपने पास में A इनवर्स तो गिवन है, B का इनवर्स फाइंड करना है। तो B का इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, B मैट्रिक्स ले ली, B इनवर्स से फाइंड करने के लिए B मैट्रिक्स ले ली, B का डिटरमिनेंट निकाल दिया जो कि 1 आ गया, तो इसको कहेंगे कि B इनवर्स में एग्जिस्ट कर सकता है, हम निकाल सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमने B के क्या निकाल दिए, कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के लिए हमने पिछली क्लास में हमने कोफैक्टर सीखे, तो आपको अगर कोफैक्टर्स नहीं आ रहे हैं तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। हमने इसका कोफैक्टर निकाला, हमने क्या सीखा था, सबसे पहले आपके पास में इस फॉर्मूले के अंदर देखेंगे तो एडजॉइंट B निकालना है। तो जो कोफैक्टर निकले हैं उससे बनने वाली जो मैट्रिक्स है उसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो आपके पास में क्या निकल जाएगी, एडजॉइंट B। तो आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको एडजॉइंट B निकलेगी। तो हमने क्या किया, इसका कर दिया है, ये जो कोफैक्टर्स निकले हैं इन सब का क्या कर दिया हमने, एडजॉइंट कर दिया। तो इस कोफैक्टर से निकलने वाली जो मैट्रिक्स है उसका बना दिया हमने एडजॉइंट। आपके पास में ये बन गया, डिटरमिनेंट ऑफ B की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ एडजॉइंट पुट कर दिया है ट्रांसपोज करने के बाद, तो ये बन गया आपका B इनवर्स। B इनवर्स आ गया भैया, B इनवर्स आ गया तो अपन आप इसको वेरीफाई कर देंगे, B इनवर्स मल्टीप्लाई A इनवर्स, मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराना हमने थर्ड चैप्टर के अंदर सीखा, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो AB इनवर्स हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको केवल B इनवर्स निकालना है और B इनवर्स निकालने के बाद उसको इसके अंदर पुट करना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8, कि क्वेश्चन नंबर 8 को आपको किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास में एक A मैट्रिक्स गिवन है, आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, इसमें आपको वेरीफाई करना है कि एडजॉइंट A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A का इनवर्स। मतलब एडजॉइंट A निकालना है और उसका निकालना है फिर इनवर्स, और इधर A इनवर्स निकाल के उसका क्या निकालना है, एडजॉइंट A, दोनों प्रॉपर्टी। और सेकंड ये करता है कि A इनवर्स का इनवर्स कितना होगा, वो आपका A हो रहा है, ये आपको वेरीफाई करना है कि A इनवर्स का इनवर्स आपका A है और आपके पास में ये दोनों को वेरीफाई करना है। ओके, तो पहले की तरफ चलते हैं अपन, सबसे इस प्रॉपर्टी की तरफ कि एडजॉइंट A फिर उसका इनवर्स। तो पहले एडजॉइंट A निकालेंगे। ओके, तो पहले हम चेक कर लेते हैं डिटरमिनेंट, ये इनवर्स माइनस का 13 आया, एग्जिस्ट कर रही है। ओके, हमने एडजॉइंट A निकालने के लिए हमने ये निकाले कोफैक्टर, उनको ट्रांसपोज कर दिया, तो ये बचा आपका एडजॉइंट A। आपको क्या करना है, एडजॉइंट A का इनवर्स निकालना है, तो हम पहले A इनवर्स भी साथ में निकाल दिए, काम आएगा, ये अपना A इनवर्स है। ओके, फिर जो आपके एडजॉइंट A है उसका इनवर्स निकालने के लिए हमने उसका नाम B रख दिया, आप नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, तो ये B रख दिया। इसकी एग्जिस्टेंसी भी चेक कर लेते हैं भैया, 169 आ रही है, एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट इक्वल टू 0 है।
तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम जो भी एलिमेंट थे उनके सब के क्या निकालेंगे, वापस कोफैक्टर। ये सारे के सारे कोफैक्टर्स आ गए। कोफैक्टर से बनने वाली जो भी आपके पास में है तो उसके बी का इन्वर्स भी निकाल दिया हमने। तो एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स है, इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स निकाल दिया फॉर्मूला लगाने के बाद, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स आ गया। फिर हमने कहा कि भाई जो ए इन्वर्स है उसका नाम सी रख देते हैं, कि इन्वर्स का नाम सी रख दिया, ये आपके पास में आ गया। फिर आपको क्या करना था कि जो ए इन्वर्स आया है उसका क्या निकालना था, आपको एडजॉइंट निकालना था। तो हमने क्या किया, इसके कोफैक्टर निकाले और कोफैक्टर निकालने के बाद हमने उसका निकाला एडजॉइंट, तो ये हो गया इसका एडजॉइंट। तो ये आपके पास में पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। आप क्या करेंगे, आप इसको समझेंगे वापस कि किस तरह से हमने इसमें एडजॉइंट निकाला है, किस तरह हमने इसको सॉल्व किया है और कौन कौन सी वैल्यू लेकर के हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। ओके, तो आप इसको देखेंगे तो समझ पाएंगे कैसे कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। ओके, कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं इतना। चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन हमें ये कह रहा था कि आपके पास में जो ए इन्वर्स है उसका वापस इन्वर्स निकालो। तो सबसे पहले जो आपके पास में था आपका ये ए इन्वर्स था। ओके, ये आपके एलिमेंट है। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसकी एग्जिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। ओके, एग्जिस्टेंसी चेक कर ली, आपके पास में इसका नाम डी रखा है, ये इन्वर्स है। तो ये निकाले हमने कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के बाद आपके पास में हो गया है डी इन्वर्स का फॉर्मूला लगा दिया, कोफैक्टर डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी, तो ये आ गया आपकी वैल्यू। तो ए इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे तो वापस ए ही आएगा। ओके, सिंपल से जो ए इन्वर्स आपकी मैट्रिक्स गिवन है आप उसको क्या करेंगे, आपका एडजॉइंट निकालेंगे और फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा जो आपके पास में ए था। ओके, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से सॉल्व करने के बाद आपके पास में इसको सॉल्व आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पर आप इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आपके पास में चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें ये कहता है कि इवेल्युएट करना है, किसको इवेल्युएट करना है, एक्स वाई एक्स प्लस वाई, इस डिटर्मिनेंट को आपको इवेल्युएट करना है। तो सिंपल से अगर इसको इवेल्युएट करना है तो हमें दिख रहा है आपके पास में इसके अंदर क्या इवेल्युएट करना है। हमने देखा कि इसके अंदर आपके पास में ये जो डिटर्मिनेंट है इसको इवेल्युएट करना है। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास में हमने क्या किया कि इसके अंदर एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया, C1 के अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3। आप चाहो तो आपके पास में C1 के अंदर नहीं लगाना है तो आप क्या करेंगे, आप R1 के अंदर भी लगा सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। आप इसके अंदर भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि C1 के अंदर ही लगाना है, आप R1 के अंदर भी लगा सकते हैं। ओके, तो हमने जैसे ही ऑपरेशन लगा दिया इसके अंदर बना 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई। अगर तीनों के अंदर सेम एलिमेंट आपके पास में, एक कॉलम के अंदर तीनों एलिमेंट सेम है तो वो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो हमने इसको ले लिया है भाई कॉमन। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास में ये बचा, ये वाली डिटर्मिनेंट आ गई थी, मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद ये बचा और क्या कर दिया हमने, 2x प्लस वाई इज अ कॉमन फ्रॉम C1। ये कॉमन लिया तो बचा कितना, 1 1 1 1 1 1 बचा है। अगर 1 1 1 बचा है तो हमें बहुत खुशी होगी। तो 1 1 1 बचा है तो आपके पास में 2 1 को क्या कर देंगे अपन, 0। तो हमने एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया, R1 के अंदर R1 माइनस R2 और R2 के अंदर R2 माइनस R3। कैसा भी एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लगा सकते हो, आपको 2 1 को 0 करना है। ओके, आप इन दोनों के अंदर भी लगा सकते थे। तो ये 2 1 आपके पास में 0 आ गए हैं, तो आपके पास में अब आपने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपांड कर दिया। तो एक्सपांड करने से जो बचा वो एक्सपांडिंग थ्रू C1 कर दिया है, ये बचा आपके पास में। इसको माइनस जो था आपके पास में कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो फाइनल जो बचा हुआ है आपके पास में ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है और यही आंसर आपके पास में माइनस का 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले कर चुके एक्सरसाइज के अंदर हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। एक्सरसाइज 4.2 में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, उसी तरह का क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भाई इसको इवेल्युएट करो, इसको इवेल्युएट करो 1 1 x x प्लस वाई। ओके, कॉलम वाइज 1 1 x x प्लस वाई और y और x प्लस वाई। इसको आपको इवेल्युएट करना है कि आप इसको किस तरह से इवेल्युएट करेंगे। ओके, आपको इसको इवेल्युएट करना है। तो हमने कहा कि गिवन डिटर्मिनेंट जो हमारे पास में है ये सिंपल सा कंसेप्ट दिख रहा है हमारे पास में कि इसको इवेल्युएट करना है। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए क्या करेंगे, इसको इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास में 1 1 1 है, मिल गई खुशी। ओके,
तो 111 में से अपन क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा देंगे। R1 इज इक्वल टू R1 के अंदर लगाया R1 माइनस R2 और R2 के अंदर लगाया R2 माइनस R3। ओके, आप कैसे भी लगा सकते हैं आप इसके अंदर ऑपरेशन। तो अपने पास में तो ये 2 1 0 हो गए। ओके, ये बचा, आप इसके अकॉर्डिंग एक्सपांड कर दोगे तो बचा XY, और XY आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप जो भी आपके पास में क्वेश्चन गिवन है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट के अपने क्वेश्चन जो है आपके पास में 10 क्वेश्चन देखे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स इस 10 क्वेश्चंस को वापस एक बार देखेंगे और एक बार देखने के बाद आप इसको लिखेंगे, समझेंगे कि किस तरह के हमें ये क्वेश्चंस करने हैं और कैसे कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, एक थोड़ा सा नज़र वापस सभी क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं कि आपके पास में क्या था। पहला क्वेश्चन था प्रूफ करना था इस डिटरमिनेंट को इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा लाना था। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा लाना था इसका मतलब इसको सॉल्व करके मैं वैल्यू निकालनी जिसके अंदर थीटा नहीं आना चाहिए। तो हमने सॉल्व किया, इसको एक्सपांड कर दिया डायरेक्टली क्योंकि कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको में आ ही नहीं रहा था कैसे कैसे करना है। तो हमने इसको एक्सपांड कर दिया तो हमारी जो वैल्यू है वो आपके पास में इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो गई। फिर हमारे पास में था कि विदाउट एक्सपांडिंग इसको सॉल्व करना था, मतलब आप इसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी लगानी है, प्रॉपर्टी लगा के इसको अरेंज करेंगे, ये लाना है। तो हमने इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाई। तो सबसे पहले हमने R1 को A से, R2 को B से और R3 को C से मल्टीप्लाई किया, प्रॉपर्टी आ गई। ओके, तो ये कुछ इस तरह से बन गया था। वो ABC मल्टी डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि आपने मल्टीप्लाई A से, B से और C से कराया है, तो ये डिवाइड में भी आ गया, ये आ गया। ABC से ABC कट भी गया। ओके, कॉमन लेने के बाद तो ये बचा 111 मतलब मिल गई खुशी। तो 111 आपके पास में था, ये आ गया। ओके, हमने इसको अरेंज कर दिया। एक बार C1 को C3 से अरेंज किया -1, एक बार C2 को C3 से अरेंज किया -1, तो -1 का स्क्वायर। ओके, तो आपके पास में इसको अरेंज करने के बाद में ये आया था। हमें यहाँ एक्सपांड करना ही नहीं है तो हमने इसको आगे सॉल्व किया ही नहीं क्योंकि हमें क्या यूज़ करनी थी, इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी। प्रॉपर्टी यूज़ करके करना था, हमें इसको एक्सपांड नहीं करना था। ओके, फिर हमने थर्ड क्वेश्चन भी देखा। थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी देखने से कोई मैं आइडिया लगा ही नहीं तो हमने इसको एक्सपांड किया। एक्सपांड करने के दो ऑप्शन थे हमारे पास में, हम इसको C3 से भी एक्सपांड कर सकते थे, हम इसको R2 से भी एक्सपांड कर सकते थे। वैसे कहीं से भी एक्सपांड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम उसको प्रेफरेंस देंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 आएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 वाली चीज़ ऊपर लेंगे और उसको एक्सपांड करेंगे जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो आपके पास में जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इसको हमने एक्सपांड किया। एक्सपांड करने के बाद हमारी ये वैल्यू आ गई है। तो हमने पास में बीच वाले 0 को हटा दिया, साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, माइनस वाला कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया और इसको हमने सॉल्व कर दिया। ओके, तो आपके पास में इसको सॉल्व करने के बाद आंसर 1 आ गया था। ये आपके पास में कॉस स्क्वायर अल्फा था। ओके, नेक्स्ट था इसको सॉल्व करके ये लाना था। ओके, तो हमने इसके अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया था। ओके, R1 प्लस R2 प्लस R3 वाला, तो 2i ऑफ A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिया था। 111 बन गया था, खुशी मिल गई थी। ओके, तो आपके पास में ये हो गया था। तो आपके पास में ये होने के बाद फिर हमने इसको एक्सपांड किया, ये आ गया। फिर इसको हमने ओपन कर दिया ब्रैकेट को, और ठीक है, और फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराया हमने। फिर उसको आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने इसको इस तरह से लिख लिया, A माइनस बी का होल स्क्वायर, B माइनस C माइनस A के होल स्क्वायर आ गया है। फिर इन डिविजन के इक्वल टू में भी 0 पुट किया, आगे का A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 चल ही रहा था और ये हमारा अपने पास में आंसर आ गया। फिफ्थ के अंदर भी देखा, ऑपरेशन लगा दिया, 3x प्लस A कॉमन ले लिया। ओके, 111 का मतलब मिल गई खुशी। 2 1 को 0 करना है ताकि ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी हमने यही काम किया, इसको ये लाना था। ओके, तो कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ किया अपने पास में, आप कोई सा भी डिफरेंट एलिमेंट्री ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये आ गया आपके पास में ABC जी कॉस्ट टू इतना, ये आपके पास में। ठीक है, तो टेकिंग ABC कॉमन ले लिया, C1 C2 C3 से बाहर आ गया, बचा हुआ था, आप उसको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए, या तो आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए या उसको क्या कर दे, एक्सपांड कर दे, 4a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 4a स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेम ये आपके पास में था, इसको सॉल्व करना है। AB इनवर्स, तो आपके पास में AB इनवर्स का मतलब क्या निकालना था आपको, B इनवर्स मल्टीप्लाई A इनवर्स निकालना था, ये आपने निकाला। कोफैक्टर निकाल करके एडजॉइंट निकाला, और एडजॉइंट निकालने के बाद आपको इसका इनवर्स निकालना है। ओके, तो हमने देखा कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा है आपके पास में, जरूर है कैलकुलेशन से, तो आप इसको करेंगे कैलकुलेशंस तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या है।
ओके, फिर आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9 था, सिंपल सा था, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया, 2x प्लस ए मतलब वही अपनी 111 के बाद हमने इसको एक्सपांड कर दिया और सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने यही किया। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास में 1 प्लस एक्स 1 थे, 2 1 को 0 बना दिया, बाकी जो बचा था उसको एक्सपांड कर दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके, तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज। आपके पास में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 4 के, बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो बाकी के क्वेश्चन अपने को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो अपने पास में धीरे धीरे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे अपन कंप्लीट कर लेंगे। ओके।